छत्तीसगढ़ में आज कुल 47 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव मरीजों की संख्या 379 पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 494 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 105 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 23 जिलों में कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। बात करें सबसे ज्यादा केसेस की तो मुंगेली में सबसे ज्यादा 81 एक्टिव केस है। वहीं बिलासपुर में कुल 47 एक्टिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो वहीं आज कुल डिस्चार्ज हुए मरीजों की बात करें तो 3 मरीज आज इस संक्रमण से पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुल 47 नए मरीज सामने आए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अगर आज की बात करें तो आज 47 नए मरीज हैं। ये मजदूर हैं या आमजन भी हैं इनमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक भयावह आंकड़े की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ता जा रहा है। लगभग 500 यानी 492 केस अब तक छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी करीबन 400 के पास पहुंचने वाली है। आज अगर बात करें तो आज 47 मरीज मिले हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा मिले 50 के आंकड़े से 3 कम है, लेकिन अभी समय है कुछ और। लेकिन 3 एक अच्छी बात है कि 3 डिस्चार्ज हुए हैं और रायपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव आज मरीज मिले हैं। आंकड़े भयावह हैं। अब केस की बात करें अगर रायपुर की स्पेशली, तो जो 3 लोग नए मरीज मिले हैं, एक मजदूर बताया जा रहा है। इसके अलावा एक जो है वो बेंगलोर से आया हुआ था व्यक्ति, एयरपोर्ट पे जांच कराता है, उसे रैपिड टेस्ट में वो निगेटिव आता है। हालांकि होम क्वारंटाइन की उसको जो निर्देश दिया गया था, वहाँ पर जब उसके लक्षण दिखा दिए, उसको तबीयत खराब लगी तो जाकर उसने एक निजी लैब में जाँच कराई है, जहाँ से उसका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया है। महिला जो देवेंद्र नगर में मिली हैं वो भी एक निजी अस्पताल का उन्होंने एक विजिट किया था, जहाँ पर एक कोरोना का उनको लक्षण समझ में आया और उन्होंने जांच कराई, वहां से भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जो तीसरा है वो भी मजदूर है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। किस तरह से उसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो बाकी जो मरीज मिले हैं लगभग वो सभी मजदूर हैं। सबसे ज़्यादा जो महासमुंद में मरीज मिले हैं, लेकिन अगर बात करें तो मुंगेली अभी भी सबसे ज़्यादा मरीजों के साथ में टॉप पर है। हालांकि इसे ये कहना गलत होगा कि वो टॉप पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक खतरनाक जो स्थिति है वो वहाँ की है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से कोरबा में हॉटस्पॉट जोन में उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई थी, स्वास्थ्य विभाग यहाँ इन जिलों में भी ऐसा ही काम करे ताकि उस पर लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल विनय, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनमें तो संक्रमण हो ही रहा है और वहां से संक्रमण जो है वो फैल रहा है, मगर राजधानी रायपुर में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में संक्रमित मरीज सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासन किस तरीके से तमाम व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि कुछ एरियाज को कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया गया है अब? देखिए, सही बात है। अभी कुछ 1 महीने से ये लग रहा था कि जो मजदूर बाहर से आए हैं मुख्य कारण वही है, लेकिन रायपुर में ऐसी बात करें तो रायपुर में कहीं मजदूर बाहर से अधिक संख्या में नहीं आ रहे थे। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे, अलग अलग ज़िले हैं जैसे धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये सब ज़िले हैं जहाँ पे मजदूर बाहर से आ रहे थे, लेकिन रायपुर में ऐसा नहीं था। हालाँकि ये 3 दिन से जिस मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये अब कहना बेकार होगा कि केवल मजदूरों से ही ये आंकड़ा है, एक दूसरे में फैल रहा है। और लापरवाही की अगर बात करें तो जो कुछ दिन पहले बीएसओपी कॉलोनी वृंदावन में एक जो मरीज मिला था, उससे 3 लोग प्रभावित हुए हैं। तो इस पर निगरानी करने की ज़रूरत है कि इस तरह से स्प्रेड ना हो, एक दूसरे से दूसरे में कांटेक्ट में ना आए, लापरवाही किसी तरह से ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। रणनीति जहां तक बनाई गई है कि अब जो केंद्र से राज्य शासन को मांग करनी थी, उसमें यह कहा गया कि बाहर से जो मजदूर हैं उसमें आवागमन पर राज्य का हस्तक्षेप हो। इसके अलावा जो यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं उस पर भी काफ़ी कड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि ढील के कारण से लोग बाहर निकल जा रहे थे, अब विशेष रूप से इस पर फोकस रहेगा कि कंटेनमेंट जोन से जब भी 14 दिन तक कोई बाहर न निकलने पाए। बिल्कुल, शासन और प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर जनता की भागीदारी भी बहुत आवश्यक होगी और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी होगी और एहतियात बरतना होगा। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा विनय। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।